लोग जुड़ गए, 19 लोग उपस्थित हैं। रावनी जी, इंदिरा जी, पूनम जी, अदिति बहन, सभी लोगों के कमेंट लोगों को दिख रहे हैं, अपने लोगों को बोल दिए हमने। चलिए संगीता जी, तो अपना विषय फिर रिवीजन की ओर है और अपन सीधे सीधे रिवीजन कर रहे हैं। कल अपन दर्शन जी समझी थी भैया कि दर्शन शुद्ध होगा, स्व पर कल्याण की भावना हो, आपका स्वयं का श्रद्धा, लेकिन लोक कल्याण की भावना भी आपके जीवन में हो, तो ऐसी भावना आपके ऊपर उठाती है। सोनिका जी, पुष्पलता बुआ जी, नम्रता जी, सभी लोगों से चेतांतरण। पथरिया से खुश, अखिल मम्मी, सोनाली दीदी, अभय भैया, अवीना, कीर्ति दीदी, अनीता जी, छिंदवाड़ा, सभी जैसे चेतांतरण। चलिए अनु बहन, अलका जी, उषा जी, देखो आज अपन नहीं बोल रहा था, सब समय पे कमेंट आ रहा है। अंशुमा जी, सभी से चेतांतरण। चलिए अच्छा, आप लोग ऐसे इकट्ठे टाइम पे जुड़े, टाइम पे कमेंट करें। मणिभुआ चेतांतरण, चेतांतरण विशाल जी। तो अपन कल दर्शन विशुद्धि की बात समझ चुके हैं। आज अपन विनय संपन्नता से आगे की भावना की ओर चलते हैं। मीनल दीदी, अनुज जी, रुचि बहन, सभी से चेतांतरण। चलिए विनय संपन्नता भैया, अपन सीधी सीधी बात करेंगे। तो जहाँ जीव का श्रद्धान शुद्धि की ओर उठता है, जीव समस्त जीवों से प्रेम वात्सल्य की भावना को संजोता है, वहाँ उसका श्रद्धान जहाँ शुद्ध होता है, वहाँ उसके जीवन में सम्यक विनय का प्रवेश होता है। मिथ्या विनय तो आज अपन कर ही रहे हैं, लेकिन सम्यक विनय का जन्म होता है, सच्ची विनय, और वह सच्ची विनय मोक्ष मार्ग में ऊपर उठाती है। प्राची, तनु दीदी, जयतनयन। चलिए अर्क स्वभाव के उत्पन्न होने पर, अर्क उत्पन्न स्वयं विनय, अपने प्रकाशवान स्वभाव के उत्पन्न होने पर स्वयं के प्रति विनय होती है, इसका नाम होता है विनय संपन्नता। आचार्य कानन स्वामी कहते हैं, अनादि काल से जीव ने सबके प्रति झुकाव लिया भी, लेकिन अपने लिए नहीं झुका। और आज ये आत्मा, ये अपने सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्रता, बल, वीर, इसकी प्राप्ति करने के लिए यह 4 आराधनाओं की ओर झुके, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप की ओर झुके, यह अपनी निज अंतरात्मा की ओर झुके, क्योंकि बिना विनय के कुछ प्राप्त नहीं होता, ये अपन जानते हैं भैया। विनय से ही सब वस्तुएं प्राप्त होती हैं। जब तक आपके जीवन में विनय नहीं है, तब तक आपको खाली है भैया, क्योंकि गुणों को ग्रहण करने का एक ही मार्ग है, वो है विनय। यदि विनय सच्ची होगी, यदि विनय आपकी सच्ची होगी, यदि आप विनय संपन्नता को प्राप्त कर चुके हैं, तो फिर आपका जीवन ऑटोमेटिकली ऊपर उठता है, क्योंकि ये विनय बहुत ऊपर की ओर लेके जाने वाली है। तो अपन विनय संपन्नता की भावना को समझें, अर्क स्वभाव के प्रति झुकें और अपने झुकाव को अपने स्वभाव की ओर बढ़ाएं, और अपने स्वभाव की ओर झुकते हुए गुणी जनों के प्रति झुकने का भाव तो सहज आ ही जाता है भैया। व्यवहार में सच्चे देव गुरु धर्म और जो योग्य व्यक्ति है उसे योग सम्मान देना, जो गुणी है उसे योग सम्मान देना, जिसका जो भूमिका है उस योग उसे सम्मान देना, ये विनय कहलाती है। अपन शास्त्र की विनय, देव की विनय, गुरु की विनय, धर्म की विनय, इन सब विनय को मुक्ति मार्ग में स्थान दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये विनय मोक्ष मार्ग की वनिता सखी कही गई, क्योंकि आपके अंतर का झुकाव ही इस बात को प्रदर्शित करता है कि आप किस ओर झुक रहे हैं। व्यवहार में देव की, गुरु की, धर्म की, शास्त्र की, गुणी जनों की, और अंतर में निज सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप की, और निश्चय से अपने प्रकाशवान स्वरूप की ओर पूर्ण रूप से झुक जाना, इसका नाम विनय है। देखिए भैया, विनय तब भी है, विनय नाम का सम्यक भी है, अर्थात मिथ्यात, यदि विनय मिथ्या है तो फिर सम्यक नहीं हो सकता आपके। इसलिए विनय करने वाला जीव हमेशा ऊपर की ओर उठता है। आप याद रखिएगा, बिना आदर के आप कुछ ग्रहण नहीं कर पाओ। यदि आप जिनवाणी सुनो
और इसके प्रति आदर का भाव आपके हृदय में ना हो, इसका बहुमान आपके चित्त में ना हो, इसके प्रति झुकाव आपके अंदर में ना हो, तो आप इस जिनवाणी से कुछ ले नहीं पाओगे। क्योंकि हमेशा ग्रहण करने वाला वो ही होता है जो नीचे झुकता है। विनय विनय आपको स्वयं में ही गुणों का निधान बना देती है। जो जीव झुकना जानता है, अहंकार को तोड़ना जानता है, अहंकार से अकड़े हुए, क्योंकि अकड़ मुर्दा की निशानी कहलाती है। जो मुर्दा होता है वो अकड़ता है, वो अहम करता है, वो झुकता नहीं है। लेकिन जो वास्तव में गुणी व्यक्ति होता है, या फिर जो वास्तव में जितना अधिक बड़ा व्यक्ति होता है, वो उसके अंदर उतनी ज़्यादा विनय होती है। यहाँ विनय को अहंकार से नहीं मापा जाता, धन से नहीं मापा जाता। यहाँ बड़प्पन को धन से नहीं तोला जाता, तो यहाँ विनय से तोला जाता है। जो जितना जल्दी झुकता है, जो जितना ज़्यादा झुकता है, उसे चैतन्य की संज्ञा दी गई है। मुर्दों में अकड़ होती है, मुर्दा कभी झुकता नहीं है, लेकिन जीव झुकता है गुणों के प्रति, अपने स्वभाव के प्रति, सत्य के प्रति, तो इसे कहते हैं चैतन्य। इसलिए अपने को मुर्दा नहीं होना भैया, अकड़ना नहीं है। अकड़ने वाला तो टूटता है भैया। जो ऐसा उदाहरण आता है आगम में कि जो झुक नहीं पाता वो टूटता है, और जो टूटता है वो कभी जुड़ता नहीं है भैया। इसलिए हम अकड़े ना, हम इतना ज़्यादा ना अकड़ जाएं कि हमें टूटना ही पड़े। ये बात को अपन ख्याल में रखें और अपने जीवन में विनय करना सीखें भैया। हमेशा विनय को सर्वोपरि करके, और विनय नाम के धर्म को, विनय नाम के संयम को, विनय नाम के सम्यक को, अब नाम कुछ भी दे दिया जाए, विनय नाम के तप को आपको जो नाम देना हो वो दे दो, लेकिन विनय हमेशा अपने जीवन में हो। किसकी विनय हो ये याद रखना, मिथ्या विनय नहीं चाहिए, मिथ्या दृष्टियों के विनय नहीं चाहिए। विनय होती है हमेशा गुणजनों। गुण जहाँ दिखाई दें, यथा योग सम्मान व्यवहार में जो होता है वो यथा योग सम्मान व्यवहारियों के लिए है। यथा योग वो भी मिथ्यार्थ के सहित नहीं होता। यथा योग मतलब अब जो दादा हैं, दादी हैं, उन्हें उनके यथा योग सम्मान देना, लोकाचार की शिक्षा देने वाले गुरु आदि उन्हें यथा योग सम्मान देना, वो बात अलग है। वो भी मिथ्यार्थ से रहित होना चाहिए, और मिथ्यार्थ के साथ कोई विनय नहीं होती, ये याद रखिएगा। विनय होती है हमेशा सम्यक के साथ, अर्थात दर्शन विशुद्धि के साथ ही विनय होती है। इसलिए तारण स्वामी की बात को मानना पड़ेगा। अपने प्रकाशमान स्वभाव की ओर आपकी परिणति झुक जाए तो आप इस परम विनय को, इस साक्षात्कार, अपने वीतराग तत्व के साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं। ये विनय आपको 16 करण भावनाओं में प्रवेश करा देगी, और अंतर के प्रति जो झुकता है उसके लिए आगे की कुछ पंक्तियां जो आप देखिए ध्यान से। व्यवहार में देव शास्त्र गुरु की में ध्यान, या व्यवहार में देव की, गुरु की, धर्म की, शास्त्र जी की विनय करने वाला, और निश्चय से शुद्ध आत्म प्रभु का ध्यान धारण करने वाला, अनुभव होवे आत्म का, निश्चय से अंतर आत्मा की अनुभूति में तरलीन शुद्ध विनय उसको ही कहलाती भैया, जो अपने आत्म अनुभव की ओर झुकता है। पर के प्रति अनादि से झुका है ये जीव, पर पर्याय में अनादि से रुझान रहा है जीव का भैया। लेकिन आज क्या है, जीव एक बार निज आत्म प्रभु शुद्धात्म देव के प्रति झुक जाए तो होवे इसका बेड़ा पार है, तो तत्काल इसकी जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये विनय आपको शिव सुख का वाना देने वाली है। ये विनय आपको आत्म ब्रह्मणीता देने वाली है। ये विनय आपको परम आनंद का बोध देने वाली है। हे जीवात्मा, ये विनय आपको सहज मुक्ति श्री का सोपान देने वाली है। आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप अपनी परिणति इस चैतन्य वीतराग भाव की ओर झुके, और हम इस श्रेष्ठता को, इस परम विनय को प्राप्त होके और विनय संपन्नता की भावना को भावे। याद रखिएगा, इतना ही सार रूप अपने को चिंतन करना है और इतना ही सार रूप रिविजन करना है। लेकिन याद रखिएगा, विनय सदैव हो निज की, और जहाँ निज जैसे गुण दिखाई दे, अर्थात अंतर आत्मा के प्रति झुकाव हो,
और जिनके पास उस अंतरात्मा की परिणति व्यक्त दिखाई दे। वीतरागी गुरु हो, कोई तत्व चर्चा करने वाले गुरु हो, या फिर तत्व का मार्ग बताने वाले, और या फिर कोई सत्य धर्म की व्याख्या करने वाले हो, या अरिहंत हो, सिद्ध हो, आचार्य हो, रत्नात्रय मंडित, वीतरागी गुरु हो, आप गुणों के आगर को नमस्कार कर सकते, आपको उन गुणों का नाथ बना देती है। ये निश्चय है कि यदि आप किसी के प्रति झुकते हो तो आप उसे अपना आदर्श मानते हो, और जिसकी आप विनय करते हो उसके गुण आपके जीवन में आते हैं। लेकिन झुकना है गुण अनुराग से, गुणेषु प्रीति, गुणों के प्रति प्रेम, गुणेषु प्रमोदनम, ये सूत्र है शायद, हाँ, गुणेषु प्रमोदनम, गुणी जनों के प्रति प्रेम का भाव। याद रखना भैया, यदि गुणी जनों के प्रति प्रेम वात्सल्य की भावना आपके अंतर हृदय में नहीं जागती तो बस ध्यान रखना, जिन जीवों को विनय नहीं होती, जिनके जीवन में विनय नहीं होती, जो झुकना नहीं जानते, वो मुर्दा अकड़ जाते हैं, और जो मुर्दा अकड़ जाते हैं उनका वो टूटते ही हैं, उनके दो टुकड़े होते हैं भैया। और सुनो, एक बार टूट गए तो फिर जुड़ने का चांस नहीं। इसलिए अपन अपने अहंकार की कसौटी को, जो जिस अहम की भावना में अपन अकड़े हुए हैं, उस अहंकार की कसौटी की एक तरफ रख के गुणी जनों के प्रति झुकाव अपना अंतर से लेके आए तो गुणों के प्रति प्रेम करने का फल है सीधा विनय संपन्नता की भावना। किसी की विनय कर रहे हो और आपके अंतर की विनय, आपके अंतर की भक्ति, आपके अंतर की क्या बोलते हैं समर्पणता की भावना इतनी अधिक हो जाए कि आप ना जाने कब तीर्थंकर प्रकृति का बंधन कर लें। लेकिन निज के प्रति झुकाव सहित विनय होती है। स्वयं सम्यक को ग्रहण करने की, सम्यक ज्ञान को, सम्यक चाहत को, सम्यक तप को ग्रहण करने की भावना सहित विनय होती है। याद रखिएगा। देखिए अपन सीधे सीधे आगे बढ़ना है। विनय संपन्नता की ये भावना अपने को इतना ऊपर उठाए, अपनी अंतर इतना ऊर्ध्व लेके जाए कि अपन तीर्थंकर, या ऐसी विनय संपन्नता की भावना है, ऐसी अपने जीवन को हमेशा ऊपर उठाने वाली है। रत्नात्रयधारी मुनिराज, दर्शन ज्ञान चरित्र समुदाय, इनकी विनय है, इनकी विनय तो याद से करनी है। विषय प्रवीण द्वितीय भावना सो अमलीन। इस प्रकार से भैया विनय संपन्नता अपने जीवन को ऊपर उठाने वाली है, और अपन विनय से मुक्ति के मार्ग को खोलें, यही भावना के साथ भैया अपनी विनय संपत्ति की भावना पूर्ण होती है। अब अपना है अगला शील व्यतेषु अनतिचार। चलिए, बहुत सरल सी बातें हैं भैया। जैसे कि विनय से आपका जीवन ऊपर उठता है, स्वापर की विनय से आपका जीवन ऊपर उठता है। जैसे कीचड़ में कमल हमेशा ऊपर खिलता है, वैसे ही इस संसार के संयोगों में रहता हुआ जो जीव राग देश कसाय और मिथ्याचारित से हटके शील व्रत का पालन करता है, शील व्रतों में निरतिचार आचरण करने की भावना पाता है ना। 5 अणुव्रत, शिक्षा व्रत, गुण व्रत, महाव्रत आदि आदि आदि, इन गुण व्रतों को, अणुव्रतों को, शिक्षा व्रतों को शील व्रत आदि कहे गए हैं। जो 4 शील व्रत आदि को, इन देश व्रत, दिग्व्रत आदि आदि को, इन सबको जो निर्दोष पालन करने की भावना रखता है व्यवहार में। और निश्चय में क्या है भैया, स्वयं के परिपूर्ण आत्म स्वभाव में निर्दोष चारित्र की रमणता, निर्दोष है ना, अपने स्वभाव में रमण करते हुए निर्दोष चारित्र को व्यक्त कर लेना। चारित्र में जहां कोई दोष ना आए उसको शील व्यतेषु अनतिचार भावना कहते हैं। इसे समझाते हैं। जैसे कि आपने शिक्षा व्रत लिए, उन शिक्षा व्रतों को पालन करने में आपके जीवन में कोई प्रमाद ना हो। उन शिक्षा व्रतों को पालन करने का पूर्ण शुद्ध भाव आपके अंतर में, अर्थात आप आत्म स्वभाव में रमण करते हुए उन शिक्षा व्रतों को, गुण व्रतों को या फिर अणुव्रतों को आप निर्दोष पालन करो, तो उस निर्दोष पालन की जो भावना है वो शील व्यतेषु अनतिचार की भावना कहलाती है। निर्दोष चारित्र रमणता, निर्दोष चारित्र की प्रकटता ही शील व्यतेषु अनतिचार है। आत्मा चैतन्य चिद्रूप ज्ञान घन पिंड परमात्मा है भैया। जैसे विनय संपन्नता में आपने क्या देखा था कि अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तप के प्रति झुकना,
वहाँ विनय थी इन सबकी, वहाँ झुकाव था इन गुणों की ओर, यहाँ आचरण है। दर्शन विशुद्धि में क्या था भैया? दर्शन विशुद्धि में स्वभाव के दर्शन सहित प्राणी मात्र के कल्याण के लिए लोक कल्याण की भावना थी। अब आत्मा के दर्शन सहित लोक कल्याण की भावना सहित क्या हुआ भैया? विनय आई। किस चीज की विनय आई? अपने गुणों की विनय आई। तो अपने गुणों की विनय आई तो व्यवहार में क्या हुआ? सच्चे देव गुरु शास्त्र की विनय अपने आप ही आई भैया। सच्चे देव गुरु शास्त्र की विनय आई तो अपनी आत्मा के प्रति झुकाव अपने आप ही हुआ। अब यहाँ विनय आई तो फिर क्या होना भैया? शील व्रतों में निरतिचार आचरण होना भैया। क्यों? क्योंकि जो वीतराग धर्म पे विनयवान हो, जिसने सम्यक को ग्रहण कर लिया हो, उसको तो शील व्रत अति प्रिय है भैया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भावना रखने वाले जीवों को इन व्रतों में विशेष अनुराग है भैया। और वह आत्मार्थी जीव इन विषयों के विशेष अनुराग पूर्वक क्या करता है भैया? निर्दोष चारित्र को प्रकट करने की जो निरंतर भावनाओं को व्यक्त करता है, निर्दोष चारित्र में रमने की जो निरंतर रुचि को व्यक्त करता है, वो निर्दोष चारित्र में रमणता रूप रुचि वो जीवन को बहुत ऊपर उठाती है। ध्यान रखिएगा, बिना चारित्र के सिद्धि नहीं है, बिना चारित्र के मुक्ति नहीं है। आपको शील व्रतों में निर्दोष पालन, शील व्रतों में निर्दोष आचरण करने का बिल्कुल अंतर मन बना लेना चाहिए। तो क्या कह रहा भैया? ऐसे आत्म स्वभाव की रमणता के बिना शील का पालन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कुशील मतलब परभाव, कुशील मतलब पर पर्याय, कुशील मतलब पर परिणति, और शील में एक ही आता है और वह है परम ब्रह्म वीतराग तत्व। ऐसे अपने पूर्ण वीतराग भाव में रमण करने की भावना रखे, अपने ब्रह्म स्वभाव की में रमण करने की भावना रखते हुए व्यवहार के सारे दोषों को, कुशील के निमित्त के सारे दोषों को, इंद्रिय विषयों के मन आदि के निमित्त रूप सारे दोषों को ग्रहण करने की भावना ना रहे, इंद्रिय विषय दोषों को तिरस्कार करने की भावना अंतर हृदय में आ जाए, विषय भोगों में रत रहने की भावना का तिरस्कार हो जाए। तो यह मतलब इन अवगुणों में, पापाचार में, इंद्रिय विषयों में आचरण करने का भाव भुला जाए और एकमात्र शुद्ध ब्रह्म स्वभाव वीतराग तत्व में आचरण करने की भावना व्यक्त हो जाए, उसे कहते हैं शील व्रतेषु अनतिचार भावना। शील व्रतों में होने वाला निरतिचार आचरण किसको प्रकट होता है भैया? जिनकी भावना पवित्र हो उनको, और जिनकी भावना में दम नहीं हो उन्हें नहीं होता भैया। तो आगे आचार्य श्रीमद जिनतानंद स्वामी कहना है, पांचों व्रतों की रक्षा सहित, कौन से देश व्रत, दिग्व्रत व्रत आदि आदि जो कहे गए हैं, इन पांचों व्रतों की रक्षा हित, इनकी रक्षा करने के लिए, पांचों प्रकार के व्रतों की रक्षा करने के लिए 7 शील व्रत 7 प्रकार के शीलों को धारण करने के लिए, मतलब 5 अणुव्रत और 7 शील व्रत आदि को धारण करने के लिए जो अंतर में भाव विशुद्ध होते हैं। क्या भाव विशुद्ध होते हैं भैया? भैया अंतर में स्वभाव के आश्रय को प्रगटा के, आत्ममणता को प्रगटा के इन 5 महाव्रतों का और 7 शील व्रतों का जो ग्रहण करने का भाव है वो शील व्रतेषु अनतिचार भावना है। और साथ साथ सहस 18 अंग सहित 18,000 दोषों से रहित भगवान अरिहंत देव के समान निर्दोष ब्रह्म में आचरण करते हुए 18 अंग सहित 18,000 दोषों से रहित 18,000 गुणों का पालन करने वाले शील भाव को इसे शील भाव को मैं धारण करूं, कुशील से मैं दूर रहूं, सम्यक सहित निज आत्मा की, देखो सावधान, सम्यक दर्शन सहित आत्मा की, निज आत्म स्वभाव की श्रद्धा जब हो जाए, जब जीव को ये बोध हो जाता है कि आह मेरा आत्मा तो परम वीतराग अनंत चतुष्टय में ज्ञान घन पिंड है, जब जीव को ऐसे शुद्ध वीतराग तत्व की श्रद्धा हो जाती है, शील व्रतेषु भावना तभी शुद्ध कहा है, तभी ये शील व्रतेषु अनतिचार की भावना शुद्ध कहलाती है। याद रखना, सम्यक सहित ही जब अपने ब्रह्म स्वभाव में रमण करने की श्रद्धा हमारे जीवन में उतर जाती है, तभी शील व्रतेषु भावना, उस समय शील व्रतों में
निरतिचार आचरण करने की भावना तभी शुद्ध कहलाती है। और यदि कोई इन शील व्रतों में आचरण करता है तो वह तो तीर्थंकर समान पदवी को पा ही सकता है, अरिहंत जैसा पद प्रकट कर ही सकता है। लेकिन ऐसी भावना भाके भी कोई ऐसे पद का, ऐसे परम पुण्य का, तीर्थंकर प्रकृति जैसे पुण्य का बंधन कर सकता है। बंधन ही है लेकिन जगत का कल्याण करने वाला है। अरे शील व्रत तो वर्तमान में भी प्रभावना के निमित्त है, क्योंकि इन व्रतों का धारक इस जगत में समस्त जीवों के आकर्षण का केंद्र, अर्थात प्रत्येक प्राणी देखता है कि ये सुखी क्यों है, प्रत्येक प्राणी देखता है कि ये संयमी है, ये तपस्वी है। समाज में सदाचार को स्थित करने के लिए इन शील व्रतों में आचरण करना बहुत अनिवार्य है। आज जितना भी कुशील है, आज बच्चे, आज स्त्रियां, आज पुरुष जो कुशील में, भौतिकता में और वासनाओं में और सात व्यसनों में जिस प्रकार से अपना जीवन जी रहे हैं, वो मिथ्या भावना का ही फल है, कुचारित्र कुशील का ही फल है भाई। आज जो कपड़ों से लेकर, पहनावे से लेकर, खान पान से लेकर, जितना भी भय विचार, जितना भी बाहर में काम सेवन का माहौल है, मिनी स्कर्ट से लेके और जितना मेकअप से लेके जितनी भी वस्तुएं आज प्रचलित हैं, वो सब आप ब्रह्म की भावना से प्रेरित होके ही हैं भाई। इसलिए शील व्रतों में निरतिचार पालन करने की ये भावना इन सब दोषों को नाश करने वाली है और समाज में एक सहनशीलता, एक प्रेम वात्सल्य के भाव को स्थापित करने में अत्यंत कल्याणकारी है। यदि प्राणी मात्र इस शील की महिमा समझ जाए, इस ब्रह्म स्वभाव में रमण करने की मर्यादा को जान ले, अपने जीवन में मर्यादा का विचार कर ले कि मर्यादा क्या है, तो भैया कोई भी जीव बहुत ऊंचाइयों को छू सकता है। और इतनी ऊंचाइयों को छू सकता है कि वो इन शील व्रतों का पालन करता हुआ स्वयं तीर्थंकर जैसी परम पदवी को प्राप्त कर सकता है। वो तो अद्भुत सी बात है भैया। लेकिन ये प्राणी को ऐसी भावनाएं अंतर से उत्पन्न तो हो कि अपने चारित्र में निर्दोष आचरण करना है। आज तो लोग अपने चारित्र को भ्रष्ट करने के लिए तैयार है, चारित्र से विपरीत आचरण करने के लिए तैयार है, जरा से राग में, जरा से मोह में अपना संयम और अपना जीवन पूरा नष्ट करने के लिए तैयार है। आज समाज में जितनी भी विकृति है वो सब इसीलिए है। क्यों? क्योंकि अपने जीवन को बर्बाद करने की कगार पे हर व्यक्ति घूम रहा है भैया। लेकिन धन्य है वह जीव जिनके जीवन में शील व्रतों में निरतिचार आचरण करने की भावना पनपती है। कोई बिरले जीवी होते हैं। आजकल तो काम सेवी जीवों का मेला लगा हुआ है, जो जरा सा मौका मिलते ही काम विषय की ओर भाग उठते हैं। ऐसे जीव, ऐसे दुराचारी जीव, वो तो नर्क निवास करने वाले हैं। लेकिन यहाँ समाज में सामाजिकता, सहनशीलता, परस्पर प्रेम और सामाजिकता, मनुष्यपना बनाए रखने के लिए ये व्रतों की भावना अत्यंत श्रेष्ठ है। और इन भावनाओं को जैन धर्म से ही प्रचलित की हुई है। ये भावनाएं जैन धर्म से ही इनका सारा प्रभावना क्रम जुड़ा हुआ है। और इस जैन धर्म से ही ये चारों तरफ समाज में जो आज थोड़ी सी मर्यादाएं दिख रही हैं आपको भारत देश में, ये मर्यादाएं जैन धर्म की देन है। शील व्रतों का ही प्रभाव है कि तपस्वियों के इन व्रतों को देख के जीवन में जो सदाचार से जीने वाले जीव हैं, उनके जीवन में जो क्रांति उठती है भैया, वो शील व्रतेषु अनतिचार भावना व्यवहार से कहलाती। तो व्यवहार से आपके जीवन में कुशील का सेवन ना हो, कुशील की अनुमोदना ना हो, और निश्चय से 5 व्रत, 7 शील व्रत, 18,000 दोष को छोड़ के अनंत गुणों सहित आप शील व्रतन को धारण करते हुए निसम्यक दर्शन सहित आत्मानुभूति से तत्व की श्रद्धा सहित अपने स्वभाव में चरण करने का नाम शील व्रतेषु अनतिचार भावना है। स्वयं के स्वभाव में रमण करते हुए चारित्र में निर्दोषता, ये समाज को सुखी बनाती है, ये आपके जीवन को सुखी बनाती है और जीव को दुर्गतियों से बचाती है। और यदि ये भावनाएं परम पवित्र हो जाएं तो तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंध भी कराती है। तो अपन इन शील व्रतों की महिमा को जान के, दर्शन की महिमा जानी, अपने विनय की महिमा जानी, अपने इन शील व्रतों की महिमा को जान के अपने जीवन में शील व्रतों में निरतिचार रति करने की भावनाओं को प्रेषित करते हुए, अर्थात बढ़ाते हुए अपन ऊपर की ओर उठे
और शील व्रतेषु अनतिचार की भावना को बराबर अपने चित्त में ध्याते हुए गुण व्रत, दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत, भैया अनर्थ दंड में पाप उद्देश्य का त्याग, हिंसा दान का त्याग, अपध्यान का त्याग, दुष्श्रुति का त्याग, प्रमादचर्या का त्याग करके शिक्षा व्रतों में आचरण करते हुए सामायिक व्रत, प्रोषद पूर्वक उपवास, भोग उपभोग परिमा व्रत, अतिथि संविभाग व्रत, इन सब का शील व्रतों का पालन करते हुए अपन अपने स्वयं के जीवन को इतना ऊपर उठाएं जहाँ 36,000 शील के दोष जो निश्चय और व्यवहार अपेक्षा से हैं, स्वाद्रव्य परद्रव्य की अपेक्षा से हैं, तो इन 18,000 शील के दोषों को त्याग के मेरा जीवन संयम में और आनंद में, अंतर की ज्ञान रमणता में हो, यही 18,000 दोषों से रहित शील की महिमा भैया। और ये शील आपको इतना ऊपर उठाएगा, उस शील का त्याग आपको इतना ऊपर उठाएगा कि आप कभी भी भैया इस मोक्ष मार्ग से डिग ना पाए और आपके जीवन में जो महिमा है धर्म की वो इतनी निर्दोष हो कि आपका जीवन हमेशा सात्विक और सदाचार में, निर्वाण के मार्ग में एकदम शुद्ध जीवन हो गई। आज अपने दो भावनाओं की बात कर ली है, अभी तक विनय संपन्नता की बात कर ली है, शील व्रतेषु अनतिचार की बात कर ली है। तीसरी अंतिम भावना की बात और कर लें अपन, अभीक्षण ज्ञान उपयोग भैया। ये बहुत अनिवार्य है भैया। क्यों? क्योंकि बिना ज्ञान अभ्यास के मुक्ति होना संभव नहीं। बहुत सारूप चर्चा चल रही है अपनी, बिना ज्ञान अभ्यास के मुक्ति नहीं होगी जीवात्मा, ये याद रखना। मुक्ति का अमृत पान सिर्फ उसको ही होना है। किसको होना भैया? जिसकी ज्ञान अभ्यास में रुचि हुई। देखिए क्या लिखा आचार्य श्रीमद जिनतानंद स्वामी ने, स्वानुभव में अनंत चतुष्टयमय प्रकाशवान निर्विकल्प स्वभाव का उत्पन्न होना अभीक्षण ज्ञान उपयोग। स्वानुभव में आपके अंतर में अनंत चतुष्टय में वीतराग पद ज्ञान अभ्यास करते करते अनंत चतुष्टय में वीतराग पद आपके स्वानुभव में प्रकट हो जाए। अनंत चतुष्टय में वीतराग सत्ता निर्विकल्प स्वरूप का अनुभव आपके अंतर में उत्पन्न हो जाए, इसका नाम अभीक्षण ज्ञान उपयोग है। अंतर से प्रकटे मार्ग तो मुक्ति होगी भैया। और जीवात्मा यदि मार्ग ही अंतर से ना प्रकटे तो मुक्ति कैसे होगी? इसलिए यहाँ अभीक्षण ज्ञान उपयोग से अपना सीधा सा तात्पर्य है भैया। क्या है? कि अंतर से वह ज्ञान मार्ग जन्म ले भैया। और जब तक अंतर से वो ज्ञान मार्ग जन्म नहीं लेता तब तक निर्वाण का मार्ग नहीं बनता भैया। तो अभीक्षण ज्ञान उपयोग नाम ही है इसका भैया। बिना किसी प्रमाद के अपने ज्ञान भाव में रति करने की जो भावना है वो अभीक्षण ज्ञान उपयोग की भावना है। बिल्कुल अनंत चतुष्टय में ज्ञान प्रकाश जो अपना निर्विकल्प आत्मा है, इसके सहज अनुभव में उतरने का प्रयास करते रहो। ज्ञान में आत्मा बना रहे, ज्ञान में आत्म तत्व की स्मृति बनी रहे। मैं निर्विकल्प आत्मा हूँ, मेरा लौकिक विकल्पों से, सांसारिक प्रयोजनों से मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसी स्वज्ञेय आत्मा, स्वलक्ष्य आत्मा का अपने जीवन में उतर जाए तो अभीक्षण ज्ञान उपयोग की भावना है। ये भैया ज्ञान उपयोग बहुत श्रेष्ठ है। इस ज्ञान उपयोग से ही मुक्ति मिलनी है। इस ज्ञान उपयोग के बिना निर्वाण का मार्ग नहीं बनना भैया। तो आचार्य श्रीमद ने तो कह दिया, क्या कह दिया? कि हे भव्यात्मा, अपने ज्ञान में अपना उपयोग करो, अपने उपयोग को, अपने ज्ञान को अपनी अंतर आत्म साधना में लगाओ तो अभीक्षण ज्ञान उपयोग। देखिए व्यवहार में क्या कहा है? नियम पूर्वक ज्ञान अभ्यास में। देखो नियम पूर्वक कहा, शास्त्र स्वाध्याय को नियम पूर्वक करो। क्यों करो? अरे इसलिए मत करो कि उसमें कहानी किससे पढ़ो, एक पेज पढ़ के भूल जाओ, इसलिए नहीं। नियम पूर्वक ज्ञान अभ्यास करो। शास्त्र स्वाध्याय नियम पूर्वक इसलिए करो क्योंकि उसमें तुम्हें वस्तु स्वरूप का निर्णय निरंतर बना रहा है। अपन पेज पढ़ते हैं लेकिन वस्तु स्वरूप को निर्णय में नहीं लेते, इसलिए ज्ञान अभ्यास नहीं करा जाता। ज्ञान अभ्यास मतलब नियम पूर्वक ज्ञान अभ्यास में उपयोग लगे। हर बार जितने बार अपने को मौका मिले अपन ज्ञान अभ्यास का अभ्यास करें और उतनी बार अपना उपयोग उस ज्ञान अभ्यास में लगे। और नहीं लगता तो फिर अपन पापी हैं, पापों की रुचि वाले जीव हैं भैया। नियम पूर्वक ज्ञान अभ्यास में उपयोग लगे हर बार,
भेद ज्ञान हो जाए जब, तब तो हो सम्यक सार। प्रमाद रहित निरंतर पढ़े, शुद्ध तत्व का सार। अवीक्षण ज्ञान उपयोगी ये भावना, यही मुक्ति का द्वार। भेद ज्ञान से ओतप्रोत होके जी, पुद्गल से भिन्न अपने उपयोग में अपने ज्ञान स्वभाव को ही लक्ष्यभूत करते हुए ये सम्यक तत्व को प्राप्त कर ले। अर्क स्वभाव सारभूत शक्ति को अनुभूति का विषय बना ले। प्रमाद रहित निरंतर पढ़े, समस्त प्रमाद को, समस्त प्रकार के भय को, समस्त प्रकार की अज्ञानता को छोड़ के प्रमाद रहित निरंतर पढ़े। बिल्कुल निर्दोष भाव से निरंतर स्वाध्याय करे। शुद्ध तत्व का सार, और अंतर में जो तत्व है, जो शुद्ध तत्व शुद्धात्मा है, इस सारभूत तत्व को अपनी श्रद्धान का विषय बनाए। इस सारभूत तत्व को अपने अंतर उपयोग में, अपनी दृष्टि में साधे। भैया ये शुद्ध तत्व का सार। अभीक्ष ज्ञान उपयोग, ये देख लो भैया, निरंतर ज्ञान अभ्यास करना है। अभीक्षण शब्द दे दिया उन्होंने, बिना रुके, बिना थके, बिना कोई प्रमाद के अभीक्षण ज्ञान उपयोग यह है भावना, यही मुक्ति का द्वार। यह मोक्ष चाहिए तो ज्ञान उपयोग में बिल्कुल भी प्रमाद नहीं करना। स्वयं पढ़ना और व्यवहार में अन्य जीवों को, भैया ये ज्ञान दानम कुरते मुनीन्द्रा, खुद तो पढ़ना, खुद तो स्वाध्याय करना, खुद तो आत्मा को अपने ज्ञान के सामने बनाए रखना, लेकिन व्यवहार में ज्ञान की सेवा, ज्ञानियों की सेवा, या प्रत्येक प्राणी मात्र को ऐसे ज्ञान दान आदि से, ऐसे शास्त्र दान आदि से, ऐसे ज्ञान अभ्यास में निमित्त बन के, शिविर आदि में निमित्त बन के, ज्ञान आर्जक शिविर, फालतू मनोरंजन शिविर नहीं, जिन शिविरों में आत्मरंजन की बात हो, नाच गाने के शिविर नहीं भैया, आत्मज्ञान में, अवीक्षण ज्ञान उपयोग में जहां परिणति रम जाए, ऐसे शिविर। तो जहां आत्मज्ञान में रति की भावना विशेष हो, ऐसे आयोजनों में जहां जीवों को ज्ञान अर्जन का सहज उपाय मिले, ऐसे आयोजनों में रत रहना, ऐसे शास्त्र आदि छपवाने में, ज्ञान दान देने वालों के लिए सर्वस्त्र दान देने की भावना रखने के लिए, अपने को ज्ञान की प्रभावना के लिए अपना सर्वस्त्र निछावर कर देना, यह अवीक्षण ज्ञान उपयोग की भावना है। बहुत अद्भुत है ये अभीक्षण ज्ञान उपयोग की भावना, ये बहुत श्रेष्ठ और बहुत अद्भुत है भैया। और जिस भव्य जीव के भाव में ये अभीक्षण ज्ञान उपयोग की भावना आ जाती है, वह भव्य आत्मा भाव भ्रमण की यात्रा से छूट जाता है। अपने को यथार्थ रूप से, यथार्थ पने से इस अवीक्षण ज्ञान उपयोग को अपने अंतर में साधना है भैया। और यदि अपन नहीं साध पा रहा है, या अपन इस भावना में निपुण नहीं हो पा रहा है, तो अनंत संसार के अलावा और कुछ अपने हाथ में नहीं आएगा। इसलिए वारंबार हम अभ्यास करें, और अभ्यासरत होके अपने ज्ञान भाव में इस अक्षुण सत्य को, अपने स्वभाव को वार वार प्रतीति का विषय बनाए। इसका नाम अभीक्षण ज्ञान उपयोग है। अपन देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। थोड़ा सा आज की अपनी तीसरी भावना के साथ अपना आज का विषय भी समाप्त होना चाहिए जहाँ तक है, नहीं तो चौथी भावना अभीक्षण संवेग भी लेते हैं अपन। अभीक्षण ज्ञान उपयोग मतलब आलस छोड़कर जिनागम का अभ्यास करना। ज्ञान अभ्यास ही सही मायनों में आध्यात्मिक विकास है। बिना ज्ञान के आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता। और ज्ञानी के आसपास वो आभोमंडल होता है, ज्ञानी जीव के आसपास वो शक्ति होती है, जो शक्ति प्रत्येक प्राणी मात्र को शांति की ओर खींचती है, उसकी ओर आकर्षित करती है। इसलिए आप ऐसे ज्ञान का अभ्यास करें जो ना जलता है, ना सड़ता है, ना घुनता है। ये ज्ञान ऐसी अमोलक कला है जिसके लिए कहा भैया रस्सी आते जाते सिल पे भी निशान पड़ता है। ये ज्ञान अभ्यास एक ऐसा अभूतपूर्व सोपान है जो निरंतर इस ज्ञान अभ्यास को अपने जीवन में उपयोग ला के करता है, वह भैया सहज ही अपने कल्याण की भावना में निपुण हो जाता है। इसलिए अपने को निरंतर अभीक्षण ज्ञान उपयोग की इस भावना में, अपने ज्ञान महायज्ञ में हमेशा रत रहना चाहिए। क्यों भैया? क्योंकि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ,
ये शरीर मानस वाणी कब तक मेरे साथ ही है, ये सब क्या है। जब तक अपन इन सब चीज़ों का निर्णय नहीं करेंगे भैया, जब तक अपन इन सब बातों का निर्णय नहीं करेंगे कि मैं कहाँ से आया, मैं कौन, मैं क्या, मैं सुखी दुखी कैसे, जब तक इन सब बातों का अपन निर्णय नहीं करेंगे, जब तक अपना कल्याण नहीं होगा भैया। और सबसे बड़ी बात है, ज्ञान अभ्यास करे मन माही ताके मोह महात्म नाहि। जिनके अंतर ज्ञान का अभ्यास होता है उनके अंदर मोह नहीं होता भाई। मोह और ज्ञान दो एक साथ नहीं रह सकते। आत्मज्ञान, सम्यक ज्ञान और मोह दोनों का निवास एक साथ नहीं होता। दो में से एक चीज, किसी के पास एक ही वस्तु हो सकती है भाई। जिनके पास मोह तीव्र है उनके पास आत्मज्ञान का अंकुरण नहीं, और जिनके पास आत्मज्ञान का अंकुरण है उनके पास मोह जैसी वस्तु नहीं है भैया। इसलिए अपने को आगम में कहे हुए अर्थ का अभ्यास करते हुए, अपनी शक्ति बुद्धि अनुसार उसका विचार करते हुए निरंतर ज्ञान अभ्यास में रत रहना, यही चैतन्य ज्ञान की साधना है। अपन ज्ञान को स्तंभ मान के और वीतराग अंतर शक्ति से अपने अंतर में ही निश्चल ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, यही परम अमृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। लेकिन ज्ञाने ज्ञान विधा, ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है। आत्म स्वभाव की आराधना से ज्ञान का वर्धन होता है। बिना आत्म आराधन के ज्ञान का विकास नहीं होता जीवात्मा। ये कह रहा है ज्ञान समान न आन जगत में, इस समय ज्ञान से श्रेष्ठ इस ब्रह्मांड में कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है भगवान जी। ना जाने ये जीव कैसे पागल बना हुआ है विषय की चाह में। देखो विषय चाह दाह है, विषय की चाह को, ये दबाना दाहे को, इस वासना को जीव अपने मन में दबा के बैठा है अज्ञान के कारण। अज्ञान में रति करके विषयों में, विषयों की अग्नि में ये जीव हमेशा जल रहा है। जगत, ये जगत जन अरवी धजावे, मतलब ये जो तृष्णा है ये धधक रही इसके अंतर में। और यदि इसको शांत करना है, यदि इसको बुझाना है, जंगल में लगी हुई आग को यदि बुझाना है तो टैंकर, फायर ग्रेनेड या कोई काम नहीं करने वाला। जंगल में लगी आग को बुझाना है, ये विषय की वासनाओं की अग्नि को बुझाना है, इस जंगल में लगी आग सिर्फ बारिश से ही शांत होती है भैया। जब वर्षा होती है, वर्षा ऋतु से ही जंगलों की आग, जो जंगलों में भीषण आग लगती है, वो वर्षा ऋतु से शांत होती है भैया। ऐसे ही अंतर में भैया जब तक आत्मदर्शन की घनघोर घटा, अपने वीतराग ज्ञान स्वभाव की शक्ति अंतर से जागृत नहीं होगी, आत्मज्ञान का जब तक सहकार नहीं होगा, तब तक इन विषयों की आग को कोई बुझाने वाला नहीं है। याद रखना, आत्मा के आनंद की वर्षा से ही विषय अवासना की शांति होने वाली है। इन विषयों का दमन करने वाला एकमात्र ज्ञान है, इसके अलावा कोई नहीं। अंतिम में कहा, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिना कर्म झरे जे है। भैया देखो, कोटि जन्मों तक तप तपो, लेकिन एक कर्म झरने वाला नहीं। ज्ञान बिना कर्म झरते तो हैं, लेकिन करोड़ों जन्मों तक तप तपने वाले के कर्म भी निजरा को प्राप्त होते हैं, लेकिन ज्ञानी के छिन्न माही, लेकिन जितने कर्म वो कोटि जन्मों के तप करके खिपाता है, ज्ञानी के छिन्न माही, ज्ञानी एक क्षण में, जो करोड़ों वर्षों में कर्मों को क्षय करेगा। खूब माने ना भैया, उपवास कर लो, नियम कर लो, व्रत कर लो, यही धर्म है। तो करोड़ों वर्षों तक जो तप ध्यान आप करोगे, वह यदि कोई ज्ञानी होगा, ज्ञानी के छिन्न माही, ज्ञानी उन कर्मों को एक क्षण में क्षय कर देगा। कैसे? त्रिगुप्ति से श्रेष्ठ रहते, मतलब वह मन वचन काय की योग अंतर में चपलता को छोड़ के, मन वचन काय की एकाग्रता करके उस कर्मों को टालने वाला ज्ञानी एक क्षण में, इसलिए कर्मों से डर नहीं लगता। ज्ञानी उन कर्मों को एक क्षण में निपटाता है। जो अज्ञानी करोड़ों वर्षों में क्षय नहीं कर पाता, वह ज्ञानी तीन योग की स्थिरता करके, दृढ़ता भाव धारण करके, निष्ठा का भाव धारण करके क्षण मात्र में उन सारे कर्मों को निपटा देता है। इसलिए ज्ञान अति विशेष है। ज्ञान इसलिए अति विशेष है, बिना ज्ञान के मुक्ति होना संभव नहीं है। इसलिए अपन आत्मज्ञान के अभ्यास में डटे। देखिए भैया, तीन भाव हुए आज अपने। दर्शन विशुद्धि की भावना कल हुई थी कि सम्यक दर्शन की निर्मलता के साथ अनुकंपा अर्थात
प्राणी मात्र के जगत कल्याण की भावना। दूसरी भावना थी विनय संपन्नता, स्व के अनंत प्रकाशमान स्वभाव के विनय के साथ साथ अपने जीवन में अपने अर्क स्वभाव की ओर झुकते हुए, स्व की ओर झुकते हुए या गुणी जनों के प्रति गुणों से प्रेम अर्थात गुणी जनों का यथार्थ आदर और सत्कार, ये भावना आपको बहुत ऊपर उठाती है। इसके बाद शील वितेषु अनतिचार की निर्दोष चारित्र ग्रहण करने के लिए आत्मा में रमण करते हुए चारित्र की निर्मलता में रत होना है और स्वयं के शील की रक्षा के साथ प्राणी मात्र के शील में कोई दोष ना आए, अर्थात सभी को हम इस क्या बोलते हैं सदाचार से, इस आत्म साधना से जोड़ दें, शील व्रतों का उपाय बता के सभी जीवों को हम धर्म से जोड़ दें। ऐसी भावना भी यदि अपने अंतर में हो तो भैया अपन विशेषता से अतिशय पुण्य की वृद्धि करके इस संसार से मुक्ति होने के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। अच्छे से समझाइए भैया, बिना रुके ज्ञान अभ्यास करना, रुकना नहीं, थमना नहीं, मूर्छित नहीं होना। क्यों? क्योंकि बिना ज्ञान अभ्यास के मुक्ति का मार्ग होता ही नहीं। तो अपन ने इन सभी 4 भावनाओं को विशेष रिवीजन में लिया भैया। अब अपना अगला क्रम में आ रही अवीक्ष संवेग भावना, जो कि अपन कल की वेला में उन 3 भावनाओं कल के दिन में लेंगे। ऐसे ही अपनी 4-5 दिन में ये 16 कारण भावना का पूर्णतः रिवीजन फिर से हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, हमने आपसे कल भी कहा था, सुन आपने लिया है, कह हमने दिया है। लेकिन यदि इन भाव में प्रवृत्ति नहीं हो रही, कसाय की मंदता नहीं हो रही, सभी जीवों में प्रेम नियंत्रण में शांति और आनंद की भावना नहीं बढ़ रही, अपनी बुद्धि में ये भाव नहीं चढ़ रहा है, चिंतन मनन का मार्ग नहीं बढ़ रहा आगे, अपन काम विकार और व्यसनों से दूर नहीं हो रहा है, तो ये सब सुनना बेकार है भैया। ये 16 कारण भावनाएं जीवन जीने का आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने का तरीका है। यदि अपन जीवन को शांति से वीतराग धर्म में अनुसरण करते हुए और निर्माण के मार्ग के प्रतीक होके यदि अपन आत्म संतोषी से जीवन जीना चाहते हैं, तो ये स्व पर कल्याण की ये उत्कृष्ट भावनाएं, यह आपके जीवन को पवित्रता और परम सुख प्रदान करने वाली है। हम सभी भव्य आत्मा इस परम आनंद प्रदायिनी, इस मंगल को जनने वाली इन 16 कारण भावनाओं में हम सभी निर्दोष भाव से आचरण करें और इस संसार जन्म मरण के बंधन से छूट जाए। ऐसी परम पावन देशना आचार्य परिवार भगवंतों की हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए है। ऐसी ही मंगल भावना के साथ 16 कारण भांदे जिनको नाम स्वरूप कछु लिखूं सकल सुख। लिखा ये इस 16 कारण भावनाओं को भाने वाले भावलिंगी मुनि भी होते हैं। मुनि राज भी चौथे काल में आनंद से इन भावना को भाते हैं, जिनको थोड़ा सा स्वरूप, कछु स्वरूप, यहाँ अपने अनुभव के लिए अपने अंतर में पवित्र भावनाओं का जन्म हो, इसलिए यहाँ लिखा गया भैया ये जीवन जीने का तरीका है। हम इन भावनाओं अनुसार जिए और शीघ्र ही अरिहंत पद को प्रकट करें। ऐसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत